मैं आपसे सबसे पहले कह रही हूँ, बाद में मैं परदेश में कहूँगी। इसलिए कह रही हूँ कि आप में जो धर्म है, में जो एडवांटेज है, जो सभ्यता आपके अंदर है, उसके बूते पर आप बहुत ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। फॉरेन में भी लोग आपको बहुत मानते हैं, कहते हैं कि अगर कोई इंडियंस मिल जाए तो नथिंग लाइक इट। अब एक लेडी को भेजा इंडियन को वहाँ शादी करा कर, उन्होंने ऐसे तमाशे कर दिए कि बाबा इनको भेज दो वापस, कोई अंग्रेजी भेज दो। तो ये चीज़ें हैं जो कि खास करके देखने की और सोचने की। रही दूसरी शादी की भी बात, तो उस पर भी मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि आप लोग लीडर्स हैं कि शादी को बहुत सोच समझ के सजेस्ट करें। इससे कोई अपने को फ़ायदा तो होता नहीं। आप कितनों की शादी करी, उससे कोई फाइनेंशियल भी फ़ायदा नहीं होता है, न ही कोई और फ़ायदा होता है, सिवाय इसके कि अगर वो हैप्पीली मैरिड हो जाए हस्बैंड वाइफ, तो उनको फ़ायदा होता है और बड़े बड़े संत साधु भी जन्म ले सकते हैं। पर वो लोग ये सोचते हैं कि हमें ओब्लाइज करें अगर शादी कर रहे हैं। का एटीट्यूड ही है कि वो बड़े हमें ओब्लाइज कर रहे हैं कि उन्होंने शादी कर ली, उसका हमें क्या एडवांटेज। तो जब आप लोग रेकमेंड करिए तो उसको बता दें कि इसमें माँ का कोई एडवांटेज नहीं, सहयोग में कोई एडवांटेज नहीं, सिवाय इसके कि आपकी शादी हम करा रहे हैं, ये आपका एडवांटेज है। उसके बाद बहुत छानबीन के बाद ही शादियाँ करानी चाहिए, क्योंकि एकदम से कहीं शादी हो जाती है पर प्रॉब्लम्स हो जाती। ये सब देखते हुए कि अब लोग ठीक हो रहे हैं, मैरिजेस ठीक हो रहे हैं, मुझे बच्चों की तरफ भी ध्यान देना है। अब जो पहली चीज़ मैंने कही कि सबकी शांति रहनी चाहिए, दूसरी मैंने चीज़ की कि सामाजिक औरतों का मान और औरतों को संभालना, और जो समाज की जो दूरी है, जो समाज का जो आधार है वो औरतों को समाज संभालना पड़ता है। उसके लिए पुरुषों की इतनी ज़रूरत नहीं, पुरुषों का काम है कि अपना इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स करते रहे, पर औरतों को समाज तो वो सैक्रिफाइसिंग होना चाहिए, समझदार होनी चाहिए और सूदने होनी चाहिए, तब ये समाज अपना ठीक रहेगा। अब बहुत सी औरतें हैं भी जनरस नहीं हैं, कभी स्वजों के बारे में खास जानती नहीं, और जो जानती हैं वो अपने पता नहीं क्या समझती। तो उनमें बैलेंस लाना, उनको बिठा के समझाना, ये बहुत ही ज़रूरी काम है। दिखने में लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि ये बड़ी अहम बात है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जो हमारे यहाँ की स्त्री है उसको पता होना चाहिए वो क्या है, किस लिए इस दुनिया में आए, उसका क्या कार्य, वो है समाज बनाने वाली। और उसको समाज बनाने में कहाँ तक आप मदद कर रहे हैं या समझ रहे हैं, इस तरह से एक ध्यान इधर हो जाए तो दूसरा मतलब ये कि औरतों की तरफ ध्यान देना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तीसरी जो चीज़ मैंने बताई है वो है कि बच्चों के बारे में। अब बच्चों के बारे में भी हमारे जो ख्यालात हैं, जो कुछ भी है, उसको समझना चाहिए, बच्चों से बातचीत करनी चाहिए, पूछताछ करनी चाहिए। इंग्लैंड में एक किताब उन्होंने छापी जिसमें उन्होंने बच्चे सबके बारे में क्या कहते हैं वो लिखा। वो जब छापी और जिस दिन पब्लिश हुई दूसरे दिन सारी की सारी बिकी। और अभी यह हाल है कि आपको किताब मिलना मुश्किल, क्योंकि उतनी मज़ेदार है बच्चों की चीज़ और सब लोग पढ़ना चाहते हैं। बच्चे क्या कह रहे हैं, बच्चों का क्या है, बहुत ही प्यारी प्यारी बातें उसमें बच्चों ने बताई। यहाँ तक कि उस ज़माने में जो प्राइम मिनिस्टर थे वो और मिनिस्टर्स थे उनके बारे में। उससे दो चीज़ हो जाएगी कि एक तो समाज में बच्चों की कोई अपनी कहना चाहिए शक्ति हो जाए, बच्चे जो कह रहे हैं उनमें क्या इनोसेंस है, उसके थ्रू ये क्या कह रहे हैं, ये सारे समाज को मालूम है, तब समाज से आदान प्रदान होता है। बच्चे देखते हैं कि हमने जो कही बात मानी गई, फिर जो बड़े हैं वो सोचते हैं कि ये बच्चों ने बात कही, इसको कैसे हमें अटेंड करना चाहिए। सो वो आदान प्रदान शुरू करना चाहिए। उसमें बच्चों में रूडनेस नहीं आनी चाहिए, न ही उनमें कोई अहंकार होना चाहिए, पर अपनी बात कहने की क्षमता उनमें आ जानी चाहिए। उस बात को भी आप ध्यान देकर, और ऐसी प्यारी प्यारी बातें बच्चे करते हैं कि मुझे तो बड़ा मज़ा आता है, मुझे अगर 100 बच्चे दे दीजिए तो मुझे फिर कोई चीज़ की जरूरत। इसी उनकी जो समझ है
बड़ी गहरी और बड़ी संवेदनशील, छोटी छोटी चीज़ों को देखते हैं और छोटी छोटी चीज़ों को इतने प्यार से बताते हैं कि जैसे कि कोई सारी डिवाइन नॉलेज और डिवाइन जो कुछ एक्टिविटी है उसमें बिल्कुल समाये हो। छोटी छोटी बातें, अब जैसे यहाँ ये रखा, कभी कोई बच्चा होगा तो वो आ करके इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, ऐसे नहीं। माँ के लिए ये चीज़ पहले रखनी चाहिए, वो चीज़ बाद में रखनी चाहिए, ला के रख दी एक जैसे, ऐसे थोड़ी रखते हैं। वो लोग वाइब्रेशन से सारी बात करते हैं। मैं देखा अधिकतर बच्चे वाइब्रेशंस पे बात करते, और फिर वो बड़ों को भी बहुत ठीक करते हैं। कहीं से एक साहब आए तो वो बैठ गए, बैठते बैठते ऐसे हाथ कर दिए, तो दो बच्चों ने उनके कहा कि ये आप ऐसे पीछे हाथ कर टाक टेक करके बैठे, आप सीधे बैठिए इस तरह से। तो वो ज़रा नाराज़ हो गए, तुमसे क्या मतलब, पहले ऐसे मत बैठे। तो उनका क्या बात, तो आपको माँ के वाइब्रेशंस कैसे मिलेंगे, ये तो सारे आपको ज़मीन के वाइब्रेशंस मिलेंगे। तो हैरान हो गए कि ये बच्चों अच्छे, आपको छोटे छोटे 3-4 साल के बच्चे, ऐसे अनेक चीज़ें मन की हैं जो मुझे मालूम है। और मुझे बड़ा मज़ा आता है जिस तरह से बच्चे बहुत सारी बातें कह डालते हैं और समझाते हैं, और मेरा भी बड़ा ख्याल रखते हैं। तो बच्चों से सीखना, तो तीसरा यह है कि बच्चों से सीखना, बच्चों से रिपोर्ट रखना, उनसे बात करना। फिर जब बड़े हो जाते हैं तब वो हम ही जैसे हो जाते हैं, लेकिन जो संवेदनशीलता है वो बचपन में होती है। तो उनसे बैठकर बातें करना, उनसे पूछना किसी भी चीज़ के बारे में कुछ, ये बड़ी आह्लाददायिनी चीज़ है, और इस आह्लाद को सबको प्राप्त करना चाहिए। तो मैंने आपसे बताया कि रिलीजन के नाम से जो लोग झगड़ा करते हैं उनके अंदर शांति प्रस्तापित करनी, उनसे बातचीत कर, समझा कर। और फिर जो दो सेकंड है, मैंने आपसे बताया कि समाज अगर अच्छा नहीं होगा तो कभी भी अमन, चैन, शांति उस देश में नहीं आएगा, उसकी प्रगति नहीं होगी। अब जैसे देखिए रशिया की बात मैंने देखी कि वहाँ का समाज बहुत अच्छा है, चाइना का समाज बहुत अच्छा है, इसी तरह हिंदुस्तान का भी समाज अच्छा है। और इसका कारण वहाँ की स्त्रियाँ, उन्होंने समाज को बांध रखा। अमेरिका में बहुत समृद्धि है, सब कुछ है, पर समाज बहुत खराब। तो सहयोग का बड़ा भारी कार्य है कि समाज की जो फाउंडेशन है उसको बनाए। हर जगह के जो समाज है उसमें क्या क्या गैर कानूनी चीज़ होते हैं, क्या क्या गैर बातें होती हैं। अब जैसे वहाँ पर अमेरिका में एक छोटी लड़की को बहुत मारा पीटा गया, ये हुआ, तो उनका फ़ोन आया, माँ हम चाह रहे हैं उस लड़की को सपोर्ट करें। मैंने कहा बिल्कुल करो, उसको बहुत ज़रूरी, उसको क्या चाहिए क्या नहीं उसको अपने पास ला कर रखो, देखो, और उसकी बहुत मदद करो, पुलिस से पूछ करके कि हम इनको संभालते हैं। तो एक तरह का नया आयाम, नया डायमेंशन आपको मिल जाएगा कि ये लोग बहुत परवाह करते हैं। कोई परेशान है, किसी के पास में खाने पीने को नहीं है, किसी के पास में और कोई चीज़ जिसके लिए परेशान है, वो किसी लालच की वजह से नहीं और परेशानी की वजह से परेशान है, तो उसकी तरफ ध्यान देना हम लोगों को अब बहुत ज़रूरी हो गया। टाइम आ गया कि जब हम सामूहिक तरीके से समाज के प्रश्नों का हल निकालें, और इस तरफ ध्यान देना चाहिए